हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशंस। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इससे पहले जो भी नए चैनल पे वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो आने वाली क्लास चीज़ें भी आपको मिल सकें। आज से हमने अपना जो यूट्यूब का चैनल था उसका हमने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, क्या रख दिया? AKU एकेडमी। ठीक है, ये है अपने चैनल का नाम। जो भी चैनल पर नए वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये, 7th क्लास का। कौन सी क्लास का है ये? 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। इसके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और एज इट इज़ बनेंगे, देख लेना भाई। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ये तो आपको पता ही है। इसके अंदर और बाहर क्या निरंतर परिवर्तन होता है रहता है। क्या परिवर्तन होता रहता है? मैग्मा की हलचल की वजह से क्या है, परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी आकृति एक जैसे ओनियन जैसी है। जैसे ओनियन के ऊपर लेयर होती है ना, ऐसे भी पृथ्वी की भी लेयर है। तो उसके जो आंतरिक भाग है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक परतों में बनी है। पृथ्वी की सतह का जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? परपट्टी या भूपरपट्टी कहलाती है। जो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? परपट्टी या भूपरपट्टी कहलाता है। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। क्या है? सबसे पतली परत है। जो ऊपरी भाग है वो क्या है? सबसे पतली परत है, परपट्टी। यह महाद्वीपीय संस्थिति में 35 किलोमीटर, यानी कि जो महाद्वीपों के अंदर लैंड एरिया में यह कितनी है? 35 किलोमीटर। और समुद्री एरिया में क्या है? यह 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संस्थिति जो संस्थिति मुख्य, यानी कि जो महाद्वीपीय जो भू परपट्टी बनी हुई है, जो वो किससे बनी हुई है? सिलिका और जो एल्यूमिनियम से, सियाल। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सियाल लिख दिया गया। सियाल भी बोल देते हैं, सियाल भी बोल देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सिलिका और एल थी एल्यूमिनियम। सियाल रख दिया, सिलिका रख दिया ना, सॉरी सियाल रख दिया। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम के आधार पर इसमें ये ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, तो इसको सियाल रख दिया। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। महासागर की जो परपट्टी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। जो महासागर की जो परपट्टी है वो क्या है? सिलिका और जो मैग्नीशियम है ना उसकी बनी होती है। और जो महाद्वीपों की किसकी है? सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल, सीमा और निफे बोल देते हैं। इसमें क्या है? सीमे है, सीमे या सीमा कहा जाता है। ठीक है, परपट्टी के जो ठीक निचले मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला होता है। जो ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। उसकी जो आंतरिक परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। जो डायग्राम दे रखा है इसके बारे में देखो। ये वाला हिस्सा क्या है? सियाल है। जो ये वाला हिस्सा क्या है? सियाल है। ठीक है, जो महाद्वीपीय परपट्टी है और जो महासागरों की जो परपट्टी सियाल, सीमा। जो महासागर ये ब्लू कलर की हो गई, इसके नीचे की जो ये परपट्टी है ये क्या है? सीमा है। जो ये यहाँ तक ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, क्या है? सीमा है। और जो इसके नीचे ये येलो कलर का रहेगा ये क्या है? क्रोड, यानी कि नीफे है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहा एक्स पाया जाता है, लोहा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, बहुत भारी होता है भैया। ठीक है, इसकी तिरछा होती है, कितनी होती है? जिसकी तिरछा 3500 किलोमीटर है। निकल और लोहे की बनी होती है, यानी कि जो क्रोड की तिरछा कितनी है? 3500 किलोमीटर है। और जो कि निकल और लोहे का बना होता है जो क्रोड, इसे क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। नी मतलब निकल, फे मतलब फेरस का बना होता है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी ऊँचा होता है, यानी कि जो केंद्र के अंदर जो क्रोड है इसका लोहे की और निकल की वजह से क्या है? तापमान बहुत ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, इसी के साथ सेल के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी की जो परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के निर्माण करने में जो भी
पदार्थों की भूमिका होती है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। प्राकृतिक पिंड होते हैं उनको सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग रंग आकार के होते हैं भाई। कहीं पर मिट्टी व्हाइट पाई जाती है तो कहीं पर ब्लैक भी हो जाती है, कहीं पर बालू प्रकार की भी होती है तो कहीं पर जलोढ़, ठीक है, कहीं पर चिकनी काली मिट्टी, ऐसी कई मिट्टियों के नाम है ना, तो वो उनका आकार के आधार पर गठन किया जाता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो सेल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चट्टानें होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आग्नेयस चट्टान, इग्नियस रॉक, सेल बोल दो या रॉक बोल दो या चट्टान बोल दो, ठीक है। अवसादी चट्टान जो सेडिमेंट्री, जो गल सड़ के, जो वनस्पतियों के गलने सड़ने या जीवांश के अवशेष से बनती है वो क्या होती है, अवसादी चट्टान होती है। कायांतरिक चट्टान जब इनको रूपांतरित करके मॉडिफाई करके बनाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिक सेल हो जाती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। देखो जब भाई मैग्मा पृथ्वी के अंदर गर्म रहता है, जैसे यहाँ से कर लेते हैं भाई, 1 मिनट को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से जब देखो ये पृथ्वी का हमने बना दिया, ये करोड़ हो गया, ठीक है, ये तीनों परत हो गई। जब पृथ्वी का जो मैग्मा हलचल करने लगता है, गर्म होता है, तो वो ऐसे 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 होता घूमता घूमता क्या है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत के साथ टकराता है तो वो हल्का सा भूकंप होता है। जैसे ही वह उद्गार के साथ ज्वालामुखी के रूप में फटता है तो वो बाहर या लावा के रूप में मैग्मा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाता है, मोटी मोटी कणों में ठंडा होकर बिखर जाता है, तो वे चट्टानें क्या होती है भाई, वे आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। क्या होती है, वे आग्नेय चट्टानें होती हैं। और जब ये अंदर ही ठंडा होकर जमा हो जाता है वो क्या होती है, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा दोनों, आग्नेय और ग्रेनाइट चट्टानें, आग्नेय चट्टानों और ग्रेनाइट चट्टान। इसी के साथ हम करते हैं, जो द्रवित मैग्मा है वो ठोस होकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल का रूप ले लेता है। उसे कौन सी सेल बनती है भाई, आग्नेय सेल बनती है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले यही सेल बनती है। इससे पहले जो अंदर जमा हो जाता है वो ग्रेनाइट सेल हो जाती है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। क्या है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जो ग्रेनाइट सेल होती है वो बाहर वाली, जो बाहर बिखरती है वो होती है, और जो अंदर बहिर्वेदी सेल होती है वो बेसाल्ट होती है, ठीक है। बेसाल्ट क्या है, जो अंदर ही चट्टानों में मैग्मा जिम जाता है वो क्या होती है, बहिर्वेदी सेल होती है, जिनमें बेसाल्ट होती है। और आग्नेय चट्टानों में जो ग्रेनाइट चट्टान है ना, आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, ठीक है। जो अंतर्वेदी, ये कंफ्यूज करने वाला है भाई, बहिर्वेदी अंतर्वेदी, 1 मिनट रुको। यानी कि जो बहिर्वेदी और अंतर्वेदी, जो अंतर्वेदी है, जो अंदर ही क्या है, जम जाती है, उसमें चट्टानों में जम जाती है, तो वो क्या कहलाती है, जो अंतर्वेदी चट्टान कहलाती है। वो कौन सी चट्टान होती है, अंतर्वेदी चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान अंतर्वेदी चट्टान होती है भाई, ठीक है। और जो बहिर्वेदी चट्टान होती है ना, वो क्या होती है, बेसाल्ट होती है। बहिर्वेदी चट्टान बेसाल्ट होती है, ये तो मैंने सही बताया था भाई, बेसाल्ट बहिर्वेदी चट्टान होती है। ये आगे आएगा, आपका कन्फ्यूजन है ना वो सोल्व हो जाएगा भाई। क्या ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा की कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में आगे की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो लाल द्रवित मैग्मा क्या, वो लावा है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से वह ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर जो भूमि पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्वेदी जो बाहर निकलकर क्या है, जो बिखर कर जमा हो जाता है वो क्या होती है, बाहर बहिर्वेदी चट्टानें। वो कौन सी चट्टानें होती है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, मीए दानों जैसी होती है भाई इसकी संरचना। इसका उदाहरण क्या है, बहिर्वेदी क्या होगा, बेसाल्ट हो जाएगा, और जो अंतर्वेदी क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है। दक्कन का पठार, जो दक्कन इंडिया के अंदर जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ठीक है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में कई बार जो मैग्मा है वो भूप्रपट्टी के अंदर जो अंदर की चट्टानों में क्या है, गहराई में ठंडा होकर क्या है, जम जाता है। तो इस प्रकार से जो बनी सेलों को क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और इनका क्या, जो इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट। वैसे ही सेल का क्या है, एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का
चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट के बने होते हैं। देखो भाई, लेई और जो मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट के, जैसे हम ग्रेनाइट मार्बल का प्रयोग नहीं करते, वाइट कलर की सिलपट्टे का यूज करते हैं चटनी वगैरह या कुछ कूटने वगैरह के लिए, तो वो क्या है, ग्रेनाइट का बना होता है। वो पत्थर ग्रेनाइट ही क्या है, जो मैग्मा चट्टानों के अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, उससे कौन सी चट्टानें बनती है, ग्रेनाइट चट्टानें बनती है। जब वो बाहर आकर ठंडा होता है कि में भी एक कंकरों के रूप में, तो वो क्या होता है, बेसाल्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आग्नेय और बेसाल्ट और ग्रेनाइट का। सेल लुढ़ककर और चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ठीक है, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की जो सेल को अवसादी सेल कहते हैं। इसमें देखो भाई, ज़्यादा चीज़ घुमाने फिराने की बात है नहीं अवसादी चट्टानों में। जैसे कुछ पत्थर वगैरह लुढ़क चटक या कैसे दब के, पेड़ पौधे दब के उसमें क्या हो जाता है भाई, दब जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। अरे क्या, एक पार्ट टाइप का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक सेल टाइप का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमारे मैग्मा, कोई भी कूड़ा कचरा डाल डूल के वहाँ पे दब कर क्या है, एक सेल का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये सेल कौन सी होती है भाई, अवसादी सेल होती हैं, कई सालों में बनती है भाई। उदाहरण के लिए जो बलुआ पत्थर, जो बालू के पत्थर हैं, वे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे भी क्या है, चट्टानों जैसा आकार हो जाता है। रेत के दानों से भी बनती है ये, यानी कि रेत, हवा के द्वारा रेत का इकट्ठा होना, उससे भी क्या है, अवसादी सेल बनती है। इन सेलों में जो पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवांश भी अवशेष होते हैं। जैसे भाई राजस्थान के अंदर कोई भी कुछ पक्षी मर जाता है, तो वहाँ पे दबाने के बाद में क्या, हवा के द्वारा वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और उसी के साथ क्या है, चट्टानों का निर्माण हो जाता है। कौन सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सालों के प्रोसेस बाद इन चट्टानों का निर्माण होता है भाई। जब ये अवसादी चट्टानें कायांतरिक चट्टानों में बदलती हैं, तो उनके बारे में देखते भाई। आग्नेय और जो अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण क्या है, इसी कायांतरिक सेलों में परिवर्तित कर दी जाती हैं। यानी कि इनको तापमान, यानी कि इनको भट्टी वगैरह में लगा के, या फिर ताप और दाब मतलब इसको गर्म करके, पिघला के क्या है, इसको कायांतरिक सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके उदाहरण है चिकनी मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी बना दे। चूना पत्थर, चूना का पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चीनी मिट्टी और चूना पत्थर क्या है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, यानी जो चट्टानें मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। कठोर सेलों का प्रयोग सड़क बनाने, जो मेन कठोर ज़्यादा होती है उसको क्या करते हैं, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग, यानी कि जो आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, कई प्रकार के जो खेल हो जाते हैं उनमें करते हैं आप पत्थरों का उपयोग। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू। 7 पत्थर क्या होते भाई, जैसे हम पिट्ठू बनाते थे ना खेलने के लिए, पहले छोटे थे जब बॉल से जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर जचा कर वो पिट्ठू टाइप का बनाते थे, तो वो क्या लिखते, 7 पत्थर इकट्ठे करके पिट्ठू बना दिया जाते। चिबड्डी, स्टापू, किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी, ये भाई हमने नहीं खेले, हमने तो ये 7 पत्थर पिट्ठू वाले खेला था। अगर आपने किसी ने खेला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आदि आपने दादा दादी, माता पिता और पड़ोसियों आदि से पूछ कर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। तो भाई आप भी बताना भाई कौन कौन से खेल खेले थे। आओ सब कुछ करके सीखते हैं। अनेक स्मारक, यानी कि जो स्मारक बनाए गए, लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी कि बालू के पत्थर से बना हुआ है। जो ताजमहल वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अभी आगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की जो शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक दूसरे में बदल जाती हैं। जो जैसे भाई सबसे पहला पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आया, मैग्मा बाहर आकर क्या बना, आग्नेय रॉक्स बनी, आग्नेय चट्टानें बनी इग्नेस रॉक से। फिर ये इसके टूटने और फूटने से क्या बना, अवसाद बना। जैसे ये फूट गई तो ये क्या बन गया, अवसाद बन गया। इसके अवसाद से क्या बना, अवसादी चट्टानें बन गई। अवसादी चट्टानों का जो ताप और ताप के द्वारा हमने गर्म करके ये गला सड़ा के क्या कर दिया, कायांतरिक चट्टानों में बदल दिया। फिर से ये कायांतरिक चट्टानें किस में रूप धारण कर लेगी, फिर से मैग्मा का। अवसादी चट्टानें भी क्या है, फिर से मैग्मा बन जाती हैं। ठीक है,
एक सेल को दूसरी सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ पे ये सेल आग्नेय से अवसादी सेल बनाई, अवसादी से कांतरिक सेल बनाई, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? ये सेल चक्र कहलाता है ना, कि रोग चक्र या सेल चक्र कहलाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ पे हो गई भी। उसके बाद में अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के द्वारा क्या है? कायांतरिक चट्टानें बना देगी। ठीक है, ताप और दाब के द्वारा क्या बना देगी? कायांतरिक चट्टानें बना देगी। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघल कर क्या द्रवित मैग्मा बन जाए। जब ज़्यादा ही ताप दाब लगा देते हैं तो क्या है? फिर से मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित, ये ठोस आग्नेय सेल में फिर से परिवर्तित हो जाता है। क्या ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम आगे। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो खनिज पाए जाते हैं सेलों के अंदर। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मतलब कि जो खनिज पाए जाते हैं उनके खुद की अपने अपने गुणधर्म और निश्चित जो रासायनिक मिश्रण होता है ना, वे होते हैं। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह प्रयोग होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि उर्वरक में भी होता है। और कुछ का प्रयोग क्या होता है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम आदि का जो उद्योगों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसी के साथ हम ये जो क्वेश्चंस दे रखे 3-4 एक ये देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? द्रवित जो पिघले हुए मैग्मा से सबसे पहले कौन सा सेल बनता है? द्रवित मैग्मा से, शुरू में मैग्मा से कौन सा सेल बनता है भाई? सबसे पहले धरती से मैग्मा निकला, मैग्मा से क्या बना? आग्नेय सेल बनी। सबसे पहले क्या बनी? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल के जो टूट फूट से क्या बना? अवसाद। अवसाद से क्या बना? अवसादी चट्टान बनी। अवसाद चट्टानों को क्या है? हम ताप और दाब के द्वारा क्या बना दिया? कायांतरिक चट्टानें बना दिया। ये प्रोसेस अच्छे से समझ लेना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? भीतरी परत कौन सी है भाई? करोड़ है। कौन सी परत है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत? करोड़ भीतरी परत है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है भाई? सेल के उदाहरण हैं। किसके हैं? सेल के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवांश होते हैं, यानी कि कौन सी रोग से जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं भाई? अवसाद, जहाँ पे अवसाद इकट्ठा होता है उससे कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टानें बनती है। तो उसमें क्या हो जाता है? अवसादी जो सेल होती है उसमें क्या है? जीवांश पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? पतली परत कौन सी? परपट्टी, मेंटल और क्रोड। क्या भाई? भूपरपट्टी। ठीक है, कौन सी परत सबसे पतली है भाई? भूपरपट्टी सबसे पतली परत है। सेकंड परत मेंटल, थर्ड प्लेट क्रोड है। ठीक है भाई, आज हमारा ये चैप्टर है ना कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, यानी कि सेकंड चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम चलेंगे थर्ड नंबर चैप्टर पर, उसमें भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी के बाद में जैसे ही हमारी जो 7th की NCERT कंप्लीट हो जाती है तो मेरे पास में जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वे आपको 1 by 1 टॉपिक उनका स्टार्ट कर देंगे, और PYQ साथ में, या तो PYQ ले लेंगे या फिर नोट्स। मेरे को लगता है कि PYQ लेने में काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नोट्स तो इन्हीं से बने हुए हैं ना, तो ये फिर मैं आपको फुल NCERT प्रोवाइड करवाने के बाद में PYQ लेने में फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं। आप जो सहमत है वो बता देना भाई, वे स्टार्ट कर देंगे हम। ओके बाय, टेक केयर। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि जो क्लासेज हैं आपको मिल सकें।